Let us start with our lecture, continuing the basic concepts, the accounting concepts. Yesterday we saw something related to what? Accounting entry, है ना? इसमें कोई डाउट है कि भाई अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखने का, एंड वी ऑल्सो जस्टिफाइड मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एटसेट्रा एटसेट्रा. बराबर है. नाउ दिस वाज अ vanilla flavor sum. Let us have some more topping onto it and take a note. चलो लिखना स्टार्ट करो. लिखना स्टार्ट करो. आई एम डिक्टेटिंग द रेंट एक्सपेंस, the rent expense of rupees 60,000 is accrued for a period of 1, 10, 18 to 31, 3, 19. One 10, 18 to 31, 3, 19, which has been paid on 10/4/19, which has been paid on 10/4/19. Pass necessary journal entries and prepare relevant accounts. Pass necessary journal entries and prepare relevant accounts. Giving you 5 minutes to solve this. Time starts now. फटाफट सोच के खत्म करो.
चलो हो गया। कॉन्फिडेंट? चलो डिस्कस। यस, क्या आंसर आया? बताओ। Rent account 31,319 को हम्म rent account debit to outstanding rent account और 10,419 को cash कितना? 60? और 10,419 को cash to rent कैश टू रेंट? outstanding rent to cash. Okay, sorry, sir, ulta rent to cash. रेंट टू कैश। और क्या ऑप्शन बताया किसी ने? आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश। ऐसा? पी एंड एल टू पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और और कोई और कुछ एंट्री बचा? यस, this is what you are giving me answer. Rent account debit to outstanding rent. Then you give me the second set with 2 options. Then you give me third set with 3 options. हाँ, बताओ। फर्स्ट वाला सबका सही है। cash to rent निकाल दो. कैश टू रेंट निकाल दो। ओके, सो 2 ऑप्शंस। ना अभी बोल दिया तो बोल दिया, वो देखते हैं अभी किसका सही है किसका गलत है। एनी अदर ऑप्शन विच यू थिंक इट कैन कम? नहीं? पक्का? चलो देखते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? Timeline. 1/4/18 से, अभी ध्यान इधर देना, अभी कोई लिखना नहीं, ठीक है? 1/4/18 से 31/3/19 बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1/10 को स्टार्ट किया। सो 1/10/18 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड अ बिजनेस। ओके, वैसे इधर दिया नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलो, now what it says that rent expense of 60,000 was accrued for the what? For the period of 1/10 से लेके 31/3/19 तक 60,000 was accrued. accrued बोले तो outstanding, which was paid on somewhere 10/4/19. ठीक है, here there is a
payment of rent. Here there is a payment of rent. So now we move according to what? The timeline. 110 को क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं. तो कोई एंट्रीज आएगा 110 को? नो. वी मूव टू 31st मार्च. 31st मार्च में कोई एंट्रीज आएगा क्या? बोलो क्या एंट्रीज आएगा? जब अकाउंटेंट अकाउंट्स क्लोज करने बैठेगा, ठीक है, तब उसको क्या पता चलेगा कि भाई हमने तो रेंटेड प्रीमाइसिस पे बिजनेस तो किया, बराबर है, बट क्या अभी तक उसका रेंट हमने पे किया? बोले नहीं. पे करना पड़ेगा. हाँ. एक्टिविटी हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, बट आउटफ्लो इनफ्लो बाकी है. एक्टिविटी हो गया, यस वी डिड बिजनेस फॉर 6 months. Did we pay? No. To be paid? Yes. Inflow, outflow or activity whichever is earlier. Accrual concept. Inflow, outflow or activity whichever is earlier. Accrual concept. So now he will book it what? It as a liability. कि भाई पेमेंट करना बाकी है. बट अल्टीमेटली वो है क्या? खर्चा ही है. ठीक है. तो खर्चा कहां पे जाना चाहिए? खर्चा कहां पे जाना चाहिए? P&L में जाना चाहिए, बराबर है. व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एक्सपेंडिचर? डेबिट. क्या वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सो ऑन 31/3/19 द एक्सपेंस इन द नेम ऑफ रेंट इज बीन इंक्रीजिंग. So rent account is for sure debit. Rent account is for sure to be debited. Okay. अब जब रेंट अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? तो बोले दो ही चीज हो सकता है कि अगर आपने पैसा दे दिया है तो कैश, बराबर है. अब पैसा नहीं दिया है तो क्या? Liability. Okay. What nature of this outstanding expense account is? Outstanding rent is which nature of expense? As per traditional approach, which nature of account is? Traditional approach बोले तो पता है ना? Okay. क्यों क्या क्या है traditional approach में? 3 में से कौन सी कैटेगरी में आता है? आउटस्टैंडिंग रेंट का कैटेगरी क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल, एक बोलता है रियल. अब बचा क्या? पर्सन. तो वो भी बता दो, ठीक है. whether it is real or it is nominal. नॉमिनल है तो एक बात समझ लो कि नॉमिनल है तो P&L में ही आएगा, क्योंकि नॉमिनल में दो ही चीज आता है, इनकम और एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉट इनकम नॉर एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज अगर वो नॉमिनल है तो या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा और वो पक्का P&L में आएगा, ठीक है. जबकि आउटस्टैंडिंग रेंट हम P&L में नहीं लेके जाते. ओके. तो क्या है ये? रियल है. अगर ये रियल है तो या तो फिक्स असेट होगा या तो इंटेंजिबल असेट होगा. क्या है? नहीं है. तो बचा क्या? पर्सनल. मुझे क्या ठीक लगेगा? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो क्या है? ये लायबिलिटी है. हाँ. See, it is simple as that. It is a personal account. It is what? A personal account.
कि सर इधर पर्सनल कहां आया, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। किसी को रेंट देना है, ये किसी को रेंट देना है, उसका नाम इधर नहीं लिखा है, बट उसके थ्रू जिसको रेंट देना है उसका नाम लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज अ नेचर ऑफ पर्सन। क्योंकि रेंट किसको देना है, इट वुड बी सम पर्सन, आइदर इट वुड बी नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल और अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट मिस्टर एक्स लिखता हूं तो नेचुरल पर्सन हो गया, बराबर है। एक्स लिमिटेड लिखता हूं तो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। बट मैं आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से बुक करता हूं, जो या तो मिस्टर एक्स को जाने वाला है या तो एक्स लिमिटेड को जाने वाला है, हमको नहीं पता है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। समझ में आया? सो दिस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग बोलो, प्रीपेड बोलो, दिस ऑल अकाउंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इवन डेटर्स आर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर पर्सनल अकाउंट, बराबर है। दे आर नॉर्मली डायरेक्ट आप नाम से बुक करो तो नेचुरल पर्सन हो गए, खाली डेटर्स बुक करो तो रिप्रेजेंटेटिव हो गए। क्लियर है? इसीलिए हमने करंट असेट को मैंने नहीं लिया था रियल में। रियल का कैटेगराइजेशन अगर आप देखो तो हमने क्या लिखा है, सिर्फ दो ही लिखा है, फिक्स्ड और इंटेंजिबल, करंट नहीं लिखा है। द रीजन, क्योंकि करंट में काफी बार रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आते हैं। एनी डाउट्स? So rent account debit to what? I'll park it in balance sheet, और इसको पे करना है, so it is my liability, it is a future outflow to outstanding rent, 60,000. Simultaneously let us post it as well. Rent account क्या आएगा? Rent to outstanding rent 60,000, बराबर है। ऐसा शॉर्ट में बनाऊंगा तो चलेगा ना, समझ में आएगा ना? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बाय रेंट। आई होप यू आर इंटेलिजेंट, इतना मैं इतना शॉर्ट में बना रहा हूं, ठीक है? ओके, तो ये अपना 31 मार्च खत्म, 31 मार्च खत्म अपना नहीं, वो पूरा जो लिखा था ना 1 पेज, वो हमेशा 31 मार्च को अप्लाई करने का। Before you go to next year, you have to apply that 1-pager remark. क्या? All income and expense accounts will be closed and transferred to P&L account at the end of financial year. बोलने का और करने का। All income expense account, बाकी कोई नहीं। All income expense accounts will be closed and transferred to where? P&L account. But कब? At the end of financial year. Before I move to next year, वो मेरा क्लोजिंग खत्म हो जाना चाहिए। तो ऊपर जितनी भी जर्नल एंट्रीज में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता है वो क्लोज होके कहां पे चला जाएगा? P&L में। तो ये एंट्री तो बाय डिफॉल्ट आना ही चाहिए। क्या? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट आएगा, ठीक है? आप लोग ने, कोई ने मुझे इधर आउटस्टैंडिंग रेंट बोला, बाबा आउटस्टैंडिंग रेंट कभी P&L में नहीं जाता है, वो लायबिलिटी, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है? P&L में सिर्फ इनकम एक्सपेंस अकाउंट ही जाते है। 60,000 तो इसका पोस्टिंग करेंगे तो P&L टू रेंट, सो बाय P&L 60, मेरा ये रेंट अकाउंट क्लोज। एंड P&L में खर्चा, 6 महीने का खर्चा आ गया, किया नहीं फिर भी आया, खर्चा हुआ नहीं फिर भी P&L में आया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एंड ये तो बात हो गई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जो P&L में जाएगा। बट जितने भी इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं, दोज बैलेंसेस वुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। All impersonal accounts balances would be carried forward to balance sheet. Okay.
सो वैसे डबल एंट्री नहीं होता है इन लोग के लिए, बट हम डबल एंट्री बना देते हैं। क्या? तो क्या एंट्री पास करेंगे? लायबिलिटी टू बैलेंस शीट, बराबर है। और असेट क्लोज हो रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैलेंस शीट टू असेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल गया? फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो कैसा नेचर है? लायबिलिटी। सो इसको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो मैं कैसे करूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट टू बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग रेंट टू बैलेंस शीट कितना? 60,000। एंड इसका डबल एंट्री डुअल इफेक्ट खत्म करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बराबर है। सॉरी, हाँ। सो इधर कितना आ गया? 60,000। इट मीन्स कि हमको इतना पैसा रेंट के नाम पे देना बाकी है। क्लियर है इतना? ओके, तो ये मेरा एक साल क्लोज हुआ, ये मेरा एक साल क्लोज हुआ। अब द मोमेंट I go on to next day, the moment I go on to next day, I have two options. देखो, अब मैं ये जो बता रहा हूं ना, it depends upon business to business, person to person, accountant to accountant, policy to policy, company to company. In short, it goes with the materiality concept. Whatever they deem fit, they will pass an entry, and both the entries are generally correct. ठीक है? तो मैं ये जो ऑप्शंस आपको बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। द फर्स्ट ऑप्शन इज on the first day, on the very first day, all temporary accounts would be reversed. समझ में नहीं आया? बताता हूं, मैं पहले लिख देता हूं। ऑल टेम्पररी बोलो, पार्किंग अकाउंट्स बोलो, या तो टेक्निकल लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अकाउंट्स बोलो, ठीक है? दे वुड बी रिवर्स्ड, विल बी reversed on first day of financial year, on first day of financial year, meaning thereby मैंने अगर 31 मार्च को, मैंने अगर 31 मार्च 19 को ये वाला एंट्री पास किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, 60,000, अगर मैंने ये एंट्री पास किया है तो 1 अप्रैल 19 को इसका रिवर्सल हो जाएगा तुरंत ही। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 60,000, तुरंत इसका रिवर्सल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? This is the first technique of bookkeeping, और इसमें गलती कभी नहीं होगा अगर अकाउंटेंट है तो, क्योंकि इसका भी मैं अभी थोड़ी देर में लॉजिक बताता हूं कि ये क्यों सिस्टम सही है। आते हैं और फिर जब पेमेंट होगा, इधर अपना पेमेंट कब हुआ? 10/4 को हुआ। इधर अपना पेमेंट कब हुआ? 10/4 को हुआ। अब क्या 10/4 को अकाउंटेंट को वो सब याद रहेगा कि कोई तो आउटस्टैंडिंग पड़ा था, कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूं वो टाइम का आउटस्टैंडिंग का है, ये प्रीपेड एक्सपेंस के रिलेटेड है, कि ये आउटस्टैंडिंग कोई दूसरा एक्सपेंस है, कि क्या है, ये किस चीज का ये आउटफ्लो जा रहा है? वो तो सिंपल पैसा गया, किसके नाम से गया? रेंट के नाम से गया, बुक कर। दिस इज अ लॉजिक। पैसा गया, ट्रांजैक्शन हुआ, कौन से नाम से ट्रांजैक्शन हुआ? रेंट के नाम से ट्रांजैक्शन हुआ।
तो ही विल सिंपली बुक इन द नेम ऑफ रेंट, ही विल बुक सिंपली इन द नेम ऑफ रेंट, बराबर है। अब गलती से उसने अगर वो आउटस्टैंडिंग रेंट को नॉक ऑफ नहीं किया, क्योंकि ये तो पिछले साल का खर्चा था ना, तो अगर उसे बाई चांस नॉक ऑफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये साल रेंट का खर्चा डबल हो जाएगा और वो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट तो ओपन का ओपन ही रहेगा बैलेंस शीट में। समझ में आया, बराबर है। तो इसीलिए जस्ट टू हैव अ सिंप्लिसिटी व्हाट वी विल डू, वी विल नॉर्मली, देखो अभी इधर अकाउंट वाइज में आपको इंपैक्ट भी इसका समझाता हूं। रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड वन मोर अकाउंट, लेट्स से P&L अकाउंट, ठीक है। अब रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हमने पास किया था, सो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 60,000, ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है, ठीक है। रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट ये है 31/3/18 का। फिर हमने इसको क्या किया था, P&L में लेके गए थे 60,000, बराबर है, टू रेंट। ध्यान इधर देना, हाँ कहीं पे घूमने नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट में हमने क्या किया, बाई रेंट 60,000 एंड इट वाज कैरिड फॉरवर्ड 60,000, ओके, इट वाज कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। अब 1/4/19 को क्या होगा, इट वुड बी ब्रॉट डाउन हो जाएगा 60,000, इट वुड बी ब्रॉट डाउन, बराबर है। रेंट के अकाउंट में कुछ ब्रॉट डाउन होगा, नहीं होगा, बराबर है। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 अप्रैल को ही वो आउटस्टैंडिंग रेंट के एंट्री को मैंने रिवर्सल कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, बराबर है। मैंने सिंपल कौन सा एंट्री पास किया, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, उसका पोस्टिंग करते, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। सो ऑन 1/4/19 आई एम पासिंग व्हाट, टू रेंट 60,000। तो मेरा पिछला जो लायबिलिटी था वो खत्म हो गया, पिछला लायबिलिटी मेरा जो कंटिन्यूइंग लायबिलिटी था वो मेरा खत्म हो गया। सो रेंट में क्या आएगा, पोस्टिंग, रेंट में क्या पोस्टिंग आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। सो 1/4/19 को क्या आएगा, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 60,000। समझ में आ रहा है, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 10/4 को सिंपल ट्रांजैक्शन का ही एंट्री पास करेंगे, सोचने का ही नहीं कि वो हाँ वो आउटस्टैंडिंग का है कि करंट का है कि क्या है, पैसा किस वजह से गया, रेंट के नाम से गया, तो बस रेंट के नाम से डेबिट करो। सो 10/4 को 10/4/19 को मैं क्या एंट्री पास करेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सी सब ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, कुछ एडजस्ट ध्यान रखे करना ही नहीं पड़ेगा, जो 12th में करते थे, प्लस प्लस माइनस माइनस, बराबर है। सो रेंट टू कैश कितना, 60,000 60,000, बराबर। अभी लिखना नहीं, ध्यान इधर दो, लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्ट कर दे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10/4/19 टू कैश कितना, 60, बराबर है। तो ये रेंट अकाउंट ऑटोमेटिकली नलीफाई हो गया, बराबर है। अगर आपको ऐसा लगता था कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट का एंट्री पास करने से करंट ईयर का रेंट का इंपैक्ट हिल नहीं जाएगा बैलेंस शीट में या P&L में, समझ में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था कि सर ये एंट्री तो गलत है, ये तो करंट ईयर का एक्सपेंस कम कर देगा, 1/4/19 को अगर मैं ये एंट्री पास करता हूं तो रेंट क्रेडिट हुआ ना, तो इससे क्या होता है, सर ये तो करंट ईयर का रेंट कम कर देगा, बराबर है, तो ये तो गलत है ना, नहीं गलत नहीं है, बराबर है, गलत नहीं है, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली आई विल बी बुकिंग व्हाट, कैश, कैश रेंट के नाम से ही मैं बुक करूंगा, ठीक है। तो अब देखो
बाई चांस में 10-4 को बिजनेस बंद कर देता हूं, बाई चांस में 10-4 को बिजनेस बंद कर देता हूं, तो मेरा P&L अकाउंट में कितना रेंट जाएगा? 0। इट मीन्स चलो मैंने 31 मार्च को बिजनेस बंद कर दिया, ऐसा समझ लो, 10-4 को नहीं, 31 मार्च को मैंने बिजनेस बंद कर दिया, सिर्फ मैंने एंट्री पास किया ये 10-4 को, जस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज जो भी कैश वैश देना था वो बिजनेस बंद कर दिया, रेंट पे है ही नहीं अभी, वो प्रीमाइसिस ही रेंट पे नहीं है, 31 मार्च को उसका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया, बराबर है। अब मेरा खुद का प्रीमाइसिस है 1 अप्रैल से, तो रेंट का एक्सपेंस कितना जाएगा P&L में? 0 आ गया, 0 ऑटोमेटिकली, बराबर है। अब यही चीज आप लोग ने कैसे किया? दैट इज ऑप्शन 2। आप लोग ने यही चीज को कैसे किया? दैट इज ऑप्शन 2, बराबर है। क्या you directly credited what? Option 2 is nothing but you will not reverse the temporary account, but at the time of payment, nullify outstanding or prepaid account, बराबर है। कैसे? तो see, it would be something like this. (31/3/19) को ये सेम एंट्री कंटिन्यू होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ध्यान इधर देना, कहीं पे जाना नहीं। अब 1/4/19 को इधर क्या एंट्री पास करेगा आप लोग? कोई नहीं, जो अभी तक नहीं करते थे, बराबर है। 1/4/19 को कोई एंट्री आप लोग ने पास नहीं किया। आप लोग ने मुझे डायरेक्टली कौन सा एंट्री बताया? 10/4/19 का एंट्री बताया। क्या एंट्री बताया मुझे आप लोग ने? कि भाई सर एक तो ये रेंट टू कैश बताया, जो ओके चलो मैं इस पे आता हूं, ये रेंट टू कैश गलत है कि सही है? आप लोग ने एक मुझे रेंट टू कैश बताया और किसी ने मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट बताया, बराबर है। आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट बताया 10/4 का, ओके सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश बताया और मुझे रेंट टू कैश बताया, ओके। अब आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश 60/60। इट मींस दैट जो मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट इधर ओपन हुआ था वो अपने कैश के अगेंस्ट में नलीफाई कर दिया। दिस इज अ डायरेक्ट एंट्री, दिस इज व्हाट? अ डायरेक्ट एंट्री। नो डाउट दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज ओके, कुछ गलत नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज, बराबर है, बट दिस इज अ प्रोन टू मिस्टेक्स। व्हाई? बिकॉज आप सोचो कि ये तो अभी का ट्रांजैक्शन है, सम है, इसीलिए आपको इतना याद है कि हाँ भाई आउटस्टैंडिंग रेंट करके कोई अकाउंट था। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो देखो, अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओ तो 31 मार्च को देयर विल बी 500 आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, बराबर है, और सबका पेमेंट अप्रैल मई में होता होगा। तो कौन से अकाउंट के सामने क्या क्या एडजस्टमेंट करने का, किसको कैसे पता चलेगा? कौन सा अकाउंट नॉक ऑफ करने का, कब करने का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी अकाउंट होगा, रेंट का भी अकाउंट होगा, स्टेशनरी का भी अकाउंट होगा, बहुत सारा आउटस्टैंडिंग अकाउंट होगा, म्युनिसिपल टैक्स होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर विल बी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, बराबर है। तो सबको जब भी पेमेंट करेंगे तब वही आउटस्टैंडिंग को नॉक ऑफ करेंगे। क्या अकाउंटेंट वो सब याद रखेगा ट्रांजैक्शन के टाइम पे? नहीं, वो तो सिंपल एक ही चीज करेगा, भाई जितना टेम्पररी अकाउंट मैंने क्रिएट किया था ना, फर्स्ट को रिवर्सल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सब अकाउंट्स में इफेक्ट आ जाएगा, और जब जब मैं पेमेंट करूंगा तब वही एक्सपेंस के नाम से मैं डेबिट करूंगा, तो उसका भी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है इतना? एनी डाउट्स? So this is what the timeline you should follow, बराबर है। rather going to option 2 the direct method, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें भी चीज तो वही होगी। कैसे? आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, रिवर्सल एंट्री एंड रेंट टू कैश। सो अल्टीमेटली रेंट इज कैंसल, बराबर है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश ही हुआ, वैसे समझ में आ रहा है? Entry wise there was nothing wrong, but the presentation wise something was missing. क्या? The proper logic was missing. So दोनों चीज वैलिड है,
but more appropriate error free is option 1. क्लियर इतना? चलो लिखो. I'm keeping the timeline first and then I'll be scrolling down. हाँ हाँ करता हूँ. मोबाइल
चलो आगे बढ़े। हो गया सबका? The next question. The next question. Mr. X started a business. Mr. X started a business on 1/12/18, on 1/12/18 in a rented premises whose rent was rupees 1,65,000 per annum. He pays this rent on 30th November 19. He pays this rent on 30th November 19. Show necessary effect for 1819 and 1920. Pass relevant journal entries and prepare accounts. By default, accounting year is financial year. Time starts now, 5 minutes.
क्या आंसर आया? आंसर बताते जाओ। 31/3 क्या? रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 55,000 कि 165? 55 की 165? 55। चलो देखते हैं फिर 165 165। अच्छा और कुछ ये दो के अलावा कोई फिगर बोलो। फिर एंट्री क्या आएगा? 31/3/19 P&L टू रेंट, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट कितना? 55 55 ऐसा। ओके फिर 1419 आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट कितना? 55 55। आई प्रिज्यूम कि 165 वाले कांस्टेंट रहेंगे। फिर 30/11/19 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 165 165। और कुछ? प्रीपेड रेंट टू रेंट कब? 31/3/20 को क्या? प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट पैसा 30750 13750 13750 13750। और बताओ। अरे क्या करो? हाँ यस इज दिस यू नो कुछ बचा इसमें? नहीं पक्का? ओके P&L टू रेंट कितना? 1,10,000। और बताओ। यस भावनाओं को समझो, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को समझो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को समझो, अकाउंट्स बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, आंसर आना ही आना है। चलो भाई साहब ने बैकआउट कर लिया, प्रीपेड रेंट नहीं आएगा। करूं अभी? चलो अभी मैं सॉल्व करता हूं 100% ईयर। आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू। जब मैं सॉल्व करता हूं तब 100% इधर, कुछ भी लिखने का नहीं, कुछ भी मार्किंग नहीं करने का। ओके लेट अस गो विद द टाइमलाइन। वन 4/18 से 31/3/19 एंड 1/4/19 से 31/3/20। 2 साल के लिए पूछा है, तो 2 साल का मेरा टाइमलाइन तैयार होना चाहिए। ध्यान इधर, पेन डाउन, दिमाग इधर, आंखें इधर। ओके स्टार्ट कब किया बिजनेस? 1/12 को किया, तो कुछ इधर बनाते हैं। 1/12/18 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। क्लियर है? इन अ रेंटेड प्रीमाइसेस।
फिर आगे क्या बोलता है, हुज रेंट वॉज, ये रेंटेड प्रीमाइसिस का जो रेंट था वो कितना था, 165,000 था, 165,000 पर एनम, तो बोले तो 12 मंथ्स के लिए। ओके, फिर आगे क्या कहता है, ही पेज दिस रेंट ऑन 30th November 19, paid rupees 165,000. He paid rupees how much? 165,000. बस इतना ही है। And we have been asked for 2 years, 17, 18, 19 and 19, 20. So let us now first focus on what 18, 19. Let us focus on 18, 19. इतना ही चाहिए। ओके, yes, so on 112 what would be my entry? Nothing, just I have started a business, so there would be no entry. Okay, इधर अभी कोई एंट्री नहीं आएगा। आगे पूरा ईयर खत्म, 31/3/19 आया, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, इसीलिए 12 से लेके 31/3/19 बोल तो कितना मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हुआ। 4 मंथ्स मैंने बिजनेस किया, इसीलिए 4 मंथ्स के जितना एक्सपेंस आना चाहिए। मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरा ये जो P&L अकाउंट बनेगा 18-19 का, उसमें 4 मंथ्स के जितना, 4 मंथ्स के इक्विवेलेंट रेंट का खर्चा आना चाहिए। बराबर है, वो कैसे आएगा, तो बोले खर्चा आना चाहिए, बोले तो रेंट डेबिट तो होना ही चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। So that is why we'll pass an entry rent account debit. पैसा दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट। जिन लोग ने मुझे 165,000 का आंसर दिया इधर, अगेन फॉर देम आई एम स्पेसिफिकली सेइंग दैट यू हैव टू थिंक सिंपली मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा खर्चा कितने महीने के लिए ये साल में आएगा, मैंने कितने टाइम के लिए बिजनेस किया, 4 मंथ्स, तो खर्चा भी मेरा 4 मंथ्स के लिए ही आना चाहिए। By debiting 165,000, you have to think that you are debiting an expense for 12 months. You are debiting an expense for 12 months. So understand the impact while passing an entry कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। Okay. So rent account debit to outstanding rent. तो बोले 165,000 is for 12 months, then for 4 months how much? It is 55,000. 55,000. 55,000. So simple post it. Rent account debit to outstanding rent 55,000 and outstanding rent में by rent 18-19 by rent 55,000. क्लियर है इतना? अब
31,319 को और कुछ करने का बाकी है? नहीं। क्या एंट्री आएगा? P&L का। All income expense account would be transferred to P&L account and all impersonal accounts would be carried forward to balance sheet. Okay. So my first entry would be what? P&L account debit to rent. क्योंकि खर्चे को P&L में ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो मेरे पास यही एक सोर्स है, सब चीज अकाउंटिंग एंट्री होता है। सो बाय P&L 55,000। कभी भी आपको कुछ लगता है, डाउट है, तो मुझे आप स्टॉप करके पूछ सकते हो, ठीक है? लिखना नहीं, कुछ भी नहीं लिखना, नहीं तो आपके सॉल्यूशंस को करेक्ट करना। आई विल बी गिविंग यू सफिशिएंट टाइम, तब करना। सो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? P&L टू रेंट 55,000। तो अभी आप देख सकते हो कि 4 मंथ्स का रेंट आ गया, जो मुझे चाहिए था, जितना मैंने बिजनेस किया, ठीक है? और मेरा रेंट अकाउंट खत्म। सिमिलरली मेरा इधर P&L अकाउंट भी अभी के लिए तो खत्म, 17-18 का काम तमाम, ठीक है? अब देखो कौन सी इम्पर्सनल अकाउंट है, तो बोले रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। उसको क्या करेगा? उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड कहां पे करेंगे? बैलेंस शीट में। सो आउटस्टैंडिंग रेंट 55,000 अगेन 18-19 बराबर है? क्लियर? सो नाउ दिस 31,319 इज अ हिस्ट्री। वी कम टू वेयर 1/4 में सबसे पहला काम क्या? तो बोले जितने भी अकाउंट से पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। जितने भी बैलेंस शीट वाले अकाउंट से उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4-19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 55,000। इसका कोई एंट्री होता नहीं है, ठीक है? अब क्या? जितने भी टेम्पररी अकाउंट्स हमने ओपन किए थे उसको क्या करो? रिवर्स करो। तो दिस वाज 31,319। अब 1/4-19 को we will reverse which entry? We'll reverse this entry. Outstanding rent account debit to rent. Simple reversal of the entry. कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। अमाउंट क्या आएगा, एंट्री क्या आएगा? सिंपल कि भाई ऊपर जो एंट्री पास किया उसका उल्टा एंट्री नीचे पास करो। सो पोस्टिंग कैसे होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। सो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट में टू रेंट ओके। अकाउंट में बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1/4-19। ये 18-19 का था, अब ये 19-20 का अकाउंट चालू हुआ। 1/4-19 को बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 55,000। मेरे साथ होना? ओके। नाउ 1/4 खत्म, 1/4-19 खत्म सक्सेसफुली। फिर क्या? फिर पूरे साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सॉरी 30th-11 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 30th-11 को मैंने क्या किया? मैंने रेंट पे किया। 30th-11 को मैंने क्या किया? रेंट पे किया। तो अकाउंटेंट तो क्या सोचता है? अकाउंटेंट तो यही सोचता है कि ये पैसा किस नाम से जा रहा है। तो मैं तो सिंपल क्या एंट्री पास करूंगा? रेंट के नाम पे इसको बुक करूंगा। 30th-11 को अकाउंटेंट कुछ भी ज्यादा नहीं सोचेगा। अकाउंटेंट क्या सोचेगा? अब आप सोचो कि आउटस्टैंडिंग अगर 1 अप्रैल का होगा तो उसको 30th नवंबर को याद रहेगा कि भाई आउटस्टैंडिंग रेंट ओपन था, हमने क्रिएट किया था, बराबर है? नहीं रहता है। इसीलिए ये मेथोडोलॉजी हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो वो तो सिंपल यही सोचेगा कि भाई पैसा गया 165, कितना गया? 165 गया, किसके नाम से गया?
रेंट के नाम से क्या, बाकी सब ऑटोमेटिक सेटिंग होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग सिस्टम इतना परफेक्ट है कि जब ट्रांजैक्शन होगा तब एंट्री पास करूंगा, बाकी सब सेटिंग ऑटोमेटिक होगा। ओके, सो व्हाट वी विल पास एन एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 165,000, 165,000, post it, simple post it. Okay, so rent account debit to cash 165,000, समझ में आ रहा है? ओके, 30th 11 गया, अब कहां पे आए, कितना टाइम गैप है ये, कितना टाइम गैप है, 4 मंथ्स। क्या हमने बिजनेस कंटिन्यू किया है? कुछ बताया नहीं है, बट मैंने तो ईयर क्लोजिंग ही बोल दिया ना, तो प्रिजम्पशन क्या है, गोइंग कंसर्न। मैंने तो आपको इसीलिए 2 साल ही बता दिया, 18-19 और 19-20 का। अब मुझे एंट्रीज और अकाउंट्स बताओ। सो इट इज अ नॉर्मल प्रिजम्पशन दैट बिजनेस इज स्टिल कंटिन्यूड। क्लियर है? ओके, तो ये 4 महीने में हमने बिजनेस किया। अब इसका पेमेंट का कुछ बताया? नहीं बताया। पेमेंट का कुछ बताया? नहीं बताया। बराबर है, तो हमको भी वो सोचने का नहीं, हमको तो 31 मार्च 20 तक का कुछ करना है, वो हमको करना है। तो क्या करना है हमको 31 मार्च 20 तक का? हमको क्लोज करना है। तो मैं अभी क्लोज करने के लिए बैठा। अकाउंटेंट क्या सोचेगा, आपको सब स्टोरी के फॉर्म में ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज सीए में याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। 30th मार्च 20, ठीक है? 31 मार्च 20 को क्या सोचेगा कि अब मैं सब कुछ क्लोज करने के लिए बैठा। आया मैं रेंट अकाउंट पे, मैं आया कहां पे? रेंट अकाउंट पे। तो रेंट अकाउंट पे मैंने इधर कुछ ऑब्जर्व ऐसा किया कि मैंने इधर जो कैश पे किया है ना, वो कैश तो 12 महीने का है। कैश कितने महीने का है? 12 महीने का है, ठीक है? और इसमें जो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम पे जो क्रेडिट मिला है वो 4 मंथ्स का है। इट मींस कि ये कुछ पिछले महीने का कुछ तो खर्चा था। तो कुल मिला के 12 डेबिट हुआ, 4 क्रेडिट हुआ। तो मैंने नेट इफेक्ट कितने का दिया है अभी तक? ओनली 8 मंथ्स का दिया है। मैंने नेट इफेक्ट कितने का दिया? 8 मंथ्स का। जबकि मैंने, ध्यान से सुनना, जबकि मैंने बिजनेस तो फुल 12 मंथ्स किया। 1920 में मैंने बिजनेस फुल 12 मंथ्स किया। तो P&L में अगर यही सिचुएशन में, इसी सिचुएशन में मैं अगर रेंट अकाउंट को क्लोज करता हूं तो P&L में कितना जाएगा? P&L में कितना जाएगा? 1,10,000 जाएगा, जो कितने महीने को रिजेंबल करता है? 8 मंथ्स को रिजेंबल करता है। तो गलत है? गलत है कि नहीं? गलत ही है ना, क्योंकि मैंने बिजनेस किया पूरा 12 मंथ्स, 1920 में बिजनेस किया पूरा 12 मंथ्स, जबकि P&L में रेंट जा रहा है कितना? 8 मंथ्स का। नहीं समझे अभी भी? ये रेंट अकाउंट को एज इज वेरिज बेसिस पे अगर मैं रेंट अकाउंट को क्लोज करता हूं, एज इज वेरिज बेसिस बोले तो करंट सिनेरियो में मैं एक भी एंट्री नहीं पास करता हूं और मैं रेंट अकाउंट को क्लोज करने जाता हूं, तो मेरा क्लोजिंग फिगर कितना आएगा? 165 डेबिट है, 55 क्रेडिट है। तो कितना आया? 1,10,000। ये जो 1,10,000 आया वो कितने महीने का रेंट है? 8 मंथ्स का रेंट है। वो कितने महीने का रेंट है? 8 मंथ्स का रेंट है। जबकि मैंने काम कितना महीना किया? पूरे 12 मंथ्स किया। तो 4 महीने का रेंट अभी भी आना बाकी है। हाँ, वहां पे
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। लास्ट सम में मैंने आपको आगे का कुछ बोला ही नहीं था। आपका अगर लास्ट सम के साथ कंफ्यूजन है तो लास्ट सम में आई आस्क्ड टिल 30th 11 ओनली, मैंने 1920 का कुछ पूछा ही नहीं था, बराबर है। ये सम में मैं पूरे साल का पूछ रहा हूं, एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वी कैन नॉट अज्यूम अदरवाइज। वी हैव टू अज्यूम दैट व्हाटएवर द सिनेरियो इज गोइंग ऑन इट इज गोइंग ऑन, बराबर है। व्हाटएवर सिनेरियो इज गोइंग ऑन इट इज गोइंग ऑन, दैट इज अ बेसिक अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलो, बेसिक गोइंग कंसर्न बोलो, कि जो भी चल रहा है वो अभी भी चालू है। नहीं तो बोला होता कि इसे अभी ऑन प्रीमाइसिस में चालू किया, व्हाटएवर इट में भी, ठीक है। तो ये जो 4 मंथ्स का रेंट है वो भी मुझे देना पड़ेगा। अब ये रेंट को मैं दूंगा कैसे? क्या मैंने पे किया? नहीं, पे करना बाकी है, हाँ, बट फिर भी मुझे मेरे P&L में ये रेंट आना चाहिए। तो मैं रेंट अकाउंट तो डेबिट करूंगा ही करूंगा 31 मार्च को, रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। तो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 55,000। 55,000 रेंट टू व्हाट? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो अभी इसका पोस्टिंग कैसे आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 55,000। ये एंट्री आया 31/3/20 को, और ये अभी कितने महीने के लिए आया? 4 मंथ्स के लिए आया, समझे? तो 12 + 4 16 मंथ्स डेबिट हुआ, 4 मंथ्स क्रेडिट हुआ। सो नेट इफेक्ट इज हाउ मच? 12 months, and now I am getting 165,000 as a balance। समझ रहे हो ना? क्लियर है कि अभी भी नहीं समझ में आया? ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट के अकाउंट में मैं वापस से 31/3/20 को क्या एंट्री पास करूंगा? बाय रेंट कितना? 55,000। क्लियर? अब क्लोजिंग एंट्री क्लोज करेंगे, लास्ट डे पे सब कुछ खत्म, क्लोज करेंगे। क्या क्लोजिंग एंट्री आएगा? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितना? 55,000। 55,000 नो, कैसे? तो चेक करो ऊपर, चेक करो ऊपर। 30th 11/19 को, चलो 1/4 से स्टार्ट करो। रेंट क्रेडिट हुआ 55, हमको तो रेंट का नेट ऑफ निकलना है ना। सो चेक करो 1/4 को रेंट क्रेडिट हुआ 55, 30th 11 को 165 डेबिट हुआ, बराबर है। 31/3/20 को डेबिट हुआ 55, ओके। तो नेट डेबिट कितना है? 165, वही P&L में जाएगा। लिखना नहीं, मैं 1 या 2 बार वार्निंग दूंगा फिर मैं बाहर निकाल दूंगा। 165,000, ठीक है। अकाउंट्स बनाते हैं तो हमको फिगर मिल जाएगा, बट ये मैं इसीलिए आपको दूसरा तरीका सिखा रहा हूं क्योंकि अगर अकाउंट्स नहीं पूछा है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम में सब कुछ नहीं पूछेंगे। ये सब 11th-12th का है, बराबर है। सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछेंगे, तो सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछेंगे तो फिर आप अकाउंट्स बनाने भी बैठेंगे तो टाइम जाएगा। नो डाउट, टाइम मींस इन्वेस्ट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर परफेक्ट आएगा। अकाउंट्स बनाएंगे तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, गलती नहीं होगा। बट फिर भी आपको अगर शॉर्टकट में अगर इसको सीखना है तो मैं दोनों तरीके में बता देता हूं। मैं always I give both the ways, one shortcut and one long cut. Long cut are always error free method. Long cut method are always error free, जिसमें गलती का चांसेस 0.01% होगा, ठीक है। शॉर्टकट में गलती हो सकता है unless and until you are fully concentrated, ओके। तो रेंट क्रेडिट हुआ 55, डेबिट हुआ 165, वापस क्रेडिट हुआ 55, तो नेट इफेक्ट क्या आया? बोले डेबिट आता है, बराबर है। कितना? 165। क्लियर? सो
That is what? Rent account debit, sorry, P&L to rent. So P&L to rent 165, P&L to rent 165 and 18-19 खत्म, 19-20 में भी टू रेंट 165. तो अब आप देखो 19-20 में 12 मंथ्स का रेंट डेबिट हो गया, आ गया 12 मंथ्स, और ये वापस से बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 55,000 आउटस्टैंडिंग रेंट 19-20 में, आउटस्टैंडिंग रेंट 55,000. समझ में आ रहा है? एंड दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. बराबर है? अंडरस्टूड? पूरा सिस्टम अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस. बराबर है? अब आप लोग क्या करते थे टिल 12th? आप लोग क्या करते थे? मान लो ये P&L है, रेंट आया, तो यू नो ओनली 165,000. फिर क्या करते थे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते थे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस 55, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 55, एंड आउटर कॉलम वुड बी 165. शॉर्ट, सिंपल, कोई टेंशन नहीं. बराबर है? हमने भी तो वही किया. क्या किया? रेंट अकाउंट में, रेंट अकाउंट को ऑब्जर्व करो आप, 165 करंट ईयर पैसा गया, प्रीवियस ईयर का 155 क्रेडिट किया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने रिवर्स किया ना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रिवर्स किया पहले ही दिन में, बोले तो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया. तो ये आपका माइनस माइनस के साथ टैली हुआ, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग डेबिट किया तो प्लस हुआ. बराबर है? बात तो वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं. समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 12th वाला जो लॉजिक है वो इधर अप्लाई नहीं करेंगे, इधर एंट्रीज वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे. ओके, दैट वाज फॉर सम अदर रीजन, दिस इज फॉर सम अदर रीजन. परसेप्शन डिफर्स. करो कॉपी. तो इधर आपका ये जो P&L वाला जो एंट्री था ना, वो एक गलत था. प्रीपेड आप कहां से लेके आए मुझे नहीं पता चला. तो प्रीपेड आपने ये सोचा कि 1.65 पे कर दिया तो आगे का 4 महीने का पे कर दिया. अच्छा, अकाउंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, बराबर है. बाकी सब सही था. चलो मैं फिर सिर्फ 8 महीने का ही रेंट आएगा. अगर बोला है कि कंपनी अभी बिजनेस बंद कर दिया या रेंटेड प्रीमाइसिस से ओन प्रीमाइसिस में ट्रांसफर हो गया, तो फिर खर्चा किया 8 महीने का किया, तो 8 महीने का ही जाना चाहिए P&L में. बराबर है? सो अभी मैं एंट्रीज पे फोकस कर रहा हूं. एंट्रीज कॉपी करो, फिर मैं आपको अकाउंट्स शो करता हूं, फिर आप अकाउंट्स कॉपी करना. ठीक है? ये टाइमलाइन है, कॉपी करना स्टार्ट करो. अब दिमाग चलेगा ना? अब चलना चाहिए.
Huh? Narration is 100% compulsory. See, नरेशन के बगैर तो कोई एंट्री पास होता ही नहीं है. इन सी एग्जाम्स भी अगर आपने नरेशन नहीं लिखा है तो एंट्रीज का मार्क्स नहीं मिलेगा. एक एक दो दो लाइन का नरेशन लिख देने का. क्या? बीइंग रेंट एक्सपेंस इनकर्ड एंड अनपेड, बराबर है. पी एंड एल में क्या? बीइंग रेंट अकाउंट क्लोज एंड ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट. सिंपल, बराबर है. आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, the earlier outstanding account has been reversed now. one liner narration भी लिखना पड़ता है. Okay. The last Super Sunday flavor. चलो लिखना स्टार्ट करो. सुपर संडे. आई डोंट नो. पहले लिखो, पहले लिखो, बाद में डिसाइड कर दे. चलो लिखो. Still you have 15 minutes. And you are intelligent now. Mr. X started a business. ये X बहुत बीच में आता है, मैथ्स में भी आता है, अभी अकाउंट्स में आने लगा. Mr. X started a business. मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं. On 1/8/18. On 1/8/18. Assume rented premises. ठीक है. He paid a rent. He paid a rent of rupees 1,80,000 on same day itself. 1,80,000 is per annum again, just to avoid your confusions. 1,80,000 per annum. He paid on the same day itself. On 1/8/19, tenant नहीं, landlord revised the rent agreement, revise a rent to rupees 2,40,000 per annum. He revised the rent to 2,40,000 per annum, which was paid on 2/4/20. Which was paid on 2/4/20. 18/19, 19/20. All effects. Only journal entries to be passed now. 5 minutes. Accounts are in homework. ठीक है. 7 minutes. One entry 1 minute. हाँ. Your time starts now.
just 5 minutes more. Okay, I'm solving it on the board. You can verify your answer with my answer. Yes, I'm solving it on the board. 1 4 18 31 3 19 1 4 19 31 3 20 and there was 2 4 20. One more date was there. So he started a business on 1 8 18 and he paid rupees 1,80,000 per annum on same day. बराबर है. On 1/8/19 तो बोला somewhere over here 1/8/19 there was a revision in rent agreement. Thereby now the rent was 2,40,000 per annum which was outstanding and it was paid on 2/4/20. बराबर है. तो ऐसा कुछ अपना टाइमलाइन है. So let us start passing the entries. The first entry would be on 1/8/18. क्या? सिंपल रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट के नाम पे कैश गया. सो रेंट अकाउंट डेबिट, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ठीक है, वो आपका होमवर्क है. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,80,000 बराबर है. अब 1/8/18 खत्म. नाउ वी ऑन टू 31/3/19. सो अकाउंटेंट केम टू रेंट अकाउंट. ही ऑब्जर्व्ड कि भाई रेंट तो मैंने 12 मंथ्स का पे किया है, जबकि बिजनेस कितना मंथ किया है? सिर्फ 8 महीना ही किया है. तो भाई मैंने कुछ तो ज्यादा ही पे कर दिया है. ठीक है, तो उसको क्या करेंगे अभी? रिवर्स करके पार्किंग में डालेंगे. रिवर्स करके क्या करेंगे? पार्किंग में डालेंगे. तो 31/3/19 को वो क्या एंट्री पास करेगा? एक्सपेंस को कम करना है. सो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रेंट अकाउंट 60,000. कितना एडवांस गया? रादर कितना महीने का रेंट आएगा? तो बोले पर मंथ रेंट कितना है? 15,000. 15 आएगा ना? हाँ. पर मंथ रेंट इज 15,000. 8 महीना काम किया तो 15 into 8 it would be 120,000. तो 60,000 इज एक्स्ट्रा, जो अगले साल का है पे ये साल कर लिया. ठीक है. सो प्रीपेड रेंट टू रेंट. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू नेक्स्ट ईयर, माय क्लोजिंग एंट्री वुड बी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट. देखो अभी मैं इधर अकाउंट नहीं बना रहा हूं, फिर भी मुझे अगर अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो बोले 180 डेबिट हुआ, 60 क्रेडिट हुआ. तो नेट इफेक्ट क्या आया? P&L में कितना जाना चाहिए? 120 जाना चाहिए. सो 120. समझ में आ रहा है? दिस इज शॉर्टकट वे. अकाउंट बनाया होता तो डायरेक्ट फिगर मिल जाता. देन 1/4/19 इमीडिएट रिवर्सल. रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट. कितना? 60,000. सो दिस इज व्हाट? 31/3/19 भी खत्म, 1/4/19 भी खत्म. नाउ आई कम ऑन टू 1/8/18. 1/8/18 को क्या बोला है कि रेंट का जो अमाउंट था वो रिवाइज हुआ है. 180 के बदले 240 हुआ है. तो कोई एंट्री आएगा क्या इसका? नहीं आएगा. पे किया नहीं किया कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है कि रिवाइज हुआ है. बराबर. ये कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये लीगल ट्रांजैक्शन है. ठीक है. सो ठीक है भाई, नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया. ठीक है, रिवाइज रेंट हुआ ना. ओके, वी हैव ऑन रिकॉर्ड्स 240,000. अब क्या? तो बोले इधर से इधर तक का तो हमने एडवांस कर दिया था, बट ये जो एरिया बाकी है ना उसका क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग है. बराबर है.
18 से लेके 31,320 तक का रेंट अभी भी पे करना बाकी है, और वो भी किस हिसाब से? 240 के हिसाब से, नॉट 180 के हिसाब से, 240 के हिसाब से, बराबर है। तो 31,320 को हम क्या एंट्री पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, हाउ मच? तो बोले 240 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, कितना? 96,000। 96,000 समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो कैसे। तो ये जो 8 मंथ्स था, ये जो 8 मंथ्स था, दैट वाज एट द रेट 15,000 पर मंथ, बराबर है। मैं देखता हूं, विल रीवेरीफाई। ये जो पहले 8 नहीं, कितने मंथ्स? 4, अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो 4 मंथ्स था, दिस 4 मंथ्स वेर एट द रेट 15,000, बराबर है। और ये जो लास्ट 8 मंथ्स था, दैट वाज एट द रेट 20,000। 20,000 ना, 2,40,000 पूरे साल का, डिवाइड बाई 12, तो कितना हो गया? 20,000 पर मंथ। और वैसा कितने महीने का बाकी है? 1/8 से लेके 31 मार्च तक, तो 8 मंथ्स का बाकी है। सो 8 मंथ्स एट द रेट 20,000 पर मंथ, कितना आएगा? 160,000। 160,000, 160,000। इसलिए मैंने इधर कैलकुलेशन तो बता दिया, 240 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, तो 160,000 क्या है? वो आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है? अब कॉमन लॉजिक क्या कहता है कि मेरे रेंट अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए? मीन्स मैंने पूरे साल का रेंट कितना दिया, तो बोले पहले 4 महीने में 15,000 के हिसाब से दिया तो 60,000 वो जाएगा, और बाकी के 8 महीने में 20,000 के हिसाब से दिया तो 160 वो जाएगा। तो 60 प्लस 160 वुड बी हाउ मच? 220, बराबर है। तो आपका रेंट अकाउंट अल्टीमेटली 220 से क्लोज होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। एंट्री क्या पास करेंगे? P&L टू रेंट, P&L account debit to rent. So let us verify. रेंट अकाउंट डेबिट हुआ 1419 में 60,000 से, अगेन रेंट अकाउंट डेबिट हुआ 31,320 में 160,000 से। तो पूरे साल में रेंट अकाउंट कितना डेबिट हुआ? 220। कुछ भी क्रेडिट है? नहीं है। सो 220,000, 220,000 वेरीफाई करना है तो 15 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 8, आंसर ही आना चाहिए। तो जब अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो इस तरह से आपको रीवेरीफाई करना पड़ता है। क्लियर? एनी डाउट्स? तो ये अपना 31,320 अगर पूछ लिया है कुछ भी और आगे, तो 2420 को क्या एंट्री आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, पहले ये रिवर्स होगा, ये रिवर्स होगा 14 को, एंड 24 को एंट्री आएगा रेंट टू कैश, कितना? 240, 240। समझ में आया? अगर ये नेक्स्ट ईयर का कुछ पूछा है तो 2021 का पूछा है तो ये 2 एंट्री और ऐड हो जाएगा, बराबर है। एनी डाउट्स? तो ये सब में प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों आ गए। चलो लिख लो। लिखना पड़ेगा।
हो गया इतना? वो वाला एंट्री 2 अप्रैल का मैं नहीं लिख रहा ना। Done? Okay, so we put an end to the lecture. तो ये अपना नॉर्मल एंट्रीज किस तरह से रूट होता है, किस तरह क्वेश्चन ऑन जर्नल एंट्रीज. ठीक है? ओके.